नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। शिमला के सीपीआरआई में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय हैकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में जलवायु, प्रकृति और संस्कृति का समावेश करके ग्रीन स्टेट की आधारशिला रखी है, जिसके भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पर्यावरण दिवस है और मैं तो सुबह से ही पर्यावरण दिवस के मैं सब जगह बात कर रहा हूँ और इस वर्ष को सिंगल प्लास्टिक यूज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2009 से ही सिंगल प्लास्टिक यूज का बैन कर दिया गया है और लेकिन फिर भी हम देखते हैं अक्सर पूरे प्रदेश में मैं जब जाता हूँ तो पहाड़ों में, नदियों में, छोटे छोटे नालों में, खड्डों में हमारे प्लास्टिक भरा पड़ा है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने आज के दिन ये फैसला किया है कि एक साल में हम जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है उससे बात करेंगे और इस प्लास्टिक वेस्ट को कैसे कन्वर्ट दूसरी चीज़ों में करना है, उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। क्योंकि प्लास्टिक तो एक चीज़ है पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कई और चीज़ें हैं। स्वच्छ जलवायु कैसे हो, आप देखते हैं कि दिल्ली में पीएमआई लेवल इतना हो गया सर्दी के समय, हिमाचल अभी भी उस पोल्यूशन के बढ़ते स्तर से कंट्रोल में है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो हमने 40 साल बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब 17 मार्च को पहला बजट पेश किया था, आपने उस बजट को जरूर पढ़ना है। हमने हिमाचल प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों और जो हमारे संस्कृति है उसका समावेश करके हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे, हरित राज्य के रूप में विकसित करेंगे। लोगों को पर्यावरण स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर से पर्यावरण विज्ञान तकनीकी और क्लाइमेट चेंज विभाग और हिमकोस्ट द्वारा आयोजित साइकिल रन और छात्र रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और वर्तमान सरकार भी ग्रीन स्टेट के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। दूध की थैलियों के माध्यम से जो प्लास्टिक प्रदेश में पहुंच रहा है, उसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है कि किस तरह से इसे खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना बेहद अहम है। हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट थी जब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया था और आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो हमारे बच्चे हैं उनको शपथ दिला रहे हैं। ये प्रक्रिया है, बच्चों के मन में ये डालना है कि हिमाचल प्रदेश और विश्व को जो पृथ्वी मिली है इसको कैसे साफ रखना है और जिससे हमारी जो पृथ्वी है इसको कहाँ नुकसान होता है उससे कैसे बचना है। इस दृष्टिकोण से इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारा तो बजट का जो इस बार पहला बजट है उसमें ग्रीन स्टेट का लक्ष्य रखा गया है और आज जो प्लास्टिक वेस्ट का है, प्लास्टिक पोल्यूशंस को वेस्ट करना है, उसके लिए हमारी सरकार पहले से ही इस कार्य को कर रही है। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में और अन्य जगह में हमारे सभी विभाग इस दृष्टिकोण से इसको कम करने की, जहाँ भी कुछ दूध की थैलियों के माध्यम से आ रहा है, हमारी सरकार उस पर भी सोच विचार कर रही है कि आने वाले समय में हमें कैसे दूध की थैलियों से छुटकारा दिलाकर फाइन बढ़ाना ही केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना लक्ष्य होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना का ही हमारा दायित्व होता है।
फाइन तो एक टाइम समय के लिए आदमी दे देता है, लेकिन उसके स्वभाव में कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना उसके स्वभाव में लाना पड़ेगा। और हम कई दृष्टिकोण से इसमें पहले भी कार्य कर रहे हैं। आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है, हम तो पहले से ही इस कार्य में अधिक रुचि रखते हैं। और हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी देवभूमि है, पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ प्लास्टिक का कम से सिंगल यूज प्लास्टिक देश ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन लोग अपने स्तर पर इसको खत्म कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक कहीं जाता है और हजारों साल तक वातावरण में रहता है। ये बात शिमला में अभिनेत्री और गुडविल एम्बेसडर UNIP दिया मिर्जा ने हिमाचल पर्यावरण विज्ञान तकनीकी और क्लाइमेट चेंज विभाग द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में कही। देखिए, पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एक जागरूकता अभियान है। ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हमने प्रदेश को कैसे पर्यावरण मुक्त बनाना है। हिमाचल प्रदेश तो पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुका है और यहाँ लोगों के स्वभाव में भी है, पर्यावरण के प्रति प्रेम भी है और जो हमारी संस्कृति है वो पर्यावरण से ही परिचित है। तो हम हर वर्ष की तरह जब विश्व में पूरे पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार से का अभियान चलाते हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और पूरे विश्व में प्लास्टिक के यूज का बैन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरती जो है, उसको खराब कर रहा है। इस दृष्टिकोण से आज इस प्रदर्शनी का हम यहाँ अवलोकन भी करने आए हैं और अभी इसमें चर्चा में भाग लेने भी आए हैं। हमारे साथ यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हमारी जो चीफ गेस्ट है वो दिया मिर्जा जी भी यहाँ आई है, हौसला बढ़ाने सब लोगों का, और पूरी जगह जाते हैं। इनका भी हम यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। कुछ इंसानियत गलती से होते हैं, कुछ प्रकृति अपने आप करती है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वातावरण में ह्यूमिडिटी और बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिमाचल में भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा प्रभाव। हिमाचल प्रदेश इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑन द ग्राउंड बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने, उनको सेलिब्रेट करने, उनको रिकग्नाइज करने। एज एन इंडिविजुअल मेरा ये मानना है कि हम सब में ये क्षमता है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का उपयोग ना करें और अपनी जो एक्शंस हैं, इंडिविजुअल एक्शंस हैं, उससे बहुत सारे दूसरे लोगों को जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, जो हमारे करीब हैं, जो हमारे आसपास है, वो हमें देखकर हमसे सीखे। 8 साल पहले जब मैंने अपने ख़ुद का बॉटल लेकर मैं हर जगह जाती थी, मैंने एक हैशटैग भी बनाया था ट्रैवलिंग बॉटल, तब लोग हंसते थे, कहते थे ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा, तुम हर जगह अपना बोतल लेके पहुंच जाती हो। तो मैंने कहा कि एक एक एक्शन से ही, मतलब हर एक बूंद से ही तो समुंदर बनता है। अगर हम एक बॉटल से उसको 100 हज़ारों बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 साल में आई प्रोबेबली अवॉइडेड thousands of bottles from entering the oceans and waterways. It feels like a personal victory. और ये जो एहसास है हम सब में होना चाहिए। अपने खुद का कप, अपने खुद की कटलरी, अपने खुद का बोतल, और हमारा देश दुनिया भर में प्रचलित है इस जानकारी के लिए कि हम एक्चुअली जो हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो हेरिटेज है, वो सस्टेनेबिलिटी से इतनी करीबी से जुड़ा हुआ है। हम जिस तरह के आज इनफैक्ट जो एग्जीबिशन में हम से गुजरे हैं और स्टॉल्स में जो हमने काम देखा है, पत्तों से बना हुआ प्लेट, पत्तों से बना हुआ कप, इंडिया कभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का इस तरह से उपयोग नहीं करता था। आज अभी पिछले 10-20 साल में ये सब बहुत
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर 23 जून को शिमला में अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर करवाई जा रही है। इसका शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल राजीव प्रताप शुक्ल करेंगे और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगे, जबकि इसके समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहेंगे। हिंदुस्तान मैं पूर्व में एपीएमसी शिमला किन्नौर का चेयरमैन रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि इसमें कितनी कंट्रियाँ भाग लेगी, और इसमें 5 कंट्रियाँ बाहर से और 6ठी कंट्री इंडिया की। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी फाइट हो रही है जो फाइट आज से पहले ना हिमाचल में ना हिंदुस्तान में हुई है, जिसमें 6 कंट्रियाँ पहली बार प्रो बॉक्सिंग में भाग ले रही है। तो आज साहब का जैसे जन्मदिन है, किस तरह से मनाएंगे? ये हमारे जो प्रिय नेता है, जो ना हम भूले हैं ना भूलेंगे, आज भी वो नेता हिमाचल प्रदेश की जनता के दिल में राज कर रहे हैं। उनकी जयंती पर हम 23 जून को ये चैम्पियनशिप रिज मैदान में करवा रहे हैं। और ये चैम्पियनशिप इसी बार नहीं होगी, ये आने वाले हर साल 23 जून को हर हिमाचल की हर डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। इस बार हमने शिमला जिला में की है, नेक्स्ट बार हम देखेंगे कहीं कुल्लू में करेंगे या मंडी में करेंगे। हम हर साल ये 23 जून को प्रो बॉक्सिंग करवाते रहेंगे। इसका शुभारंभ कौन करेगा और समापन? इसमें ओपनिंग जो करेंगे, ये ओपनिंग हमारे महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी करेंगे, और उनके साथ जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है रानी प्रतिभा सिंह जी, और लोकल एमएलए हमारे अजीज नाटा जी जो ओपनिंग करेंगे। और इसके साथ क्लोजिंग में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला जी और युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य जी और लोकल एमएलए। सिरमौर जिले के बोगधार में आज राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से मौजूद रहे। खास बात रही कि यहां करीब 1000 महिलाओं ने महानाटी डालकर पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने यहां 3 दिवसीय बिशु मेले का समापन भी किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ की पेयजल योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार भी जल संरक्षण को लेकर गंभीर है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि पेयजल समस्या न हो। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कवायद चल रही है। विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट ग्रुप के निष्कर्ष की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में निर्णय लेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने जहां जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, उसी में एयरपोर्ट विस्तार भी शामिल है। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारा 2013 है, उसमें मैंडेटरी है कि एक पार्टिसिपेटिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इस सारी प्रक्रिया को जो है वो जिसमें फेयर कंपनसेशन का भी एक कंपोनेंट रहता है, उस तरीके से इसको किया जाए। तो जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश हैं, हमने जो है वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में करवाया है थ्रू हिपा।
और इसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई थी लास्ट मंथ। उस पे जो है वो एक एक्सपर्ट ग्रुप गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसकी लास्ट मीटिंग पिछले कल हुई है और अभी रिपोर्ट जो है उनसे अवेटेड है। ये रिपोर्ट सरकार को सबमिट की जाएगी और जिस तरह से आगे सरकार की डायरेक्शंस होंगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, SIA पर जो एक्सपर्ट ग्रुप अंडर सेक्शन 7 जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी अभी फाइंडिंग्स सबमिट होनी है और उसके बाद जो है वो सरकार इस पर निर्णय लेगी और जैसे ही निर्णय एक्विजिशन का लिया जाता है उसके बाद जो है वो संभवतः ये सारी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर धर्मशाला में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन विभाग धर्मशाला के DFO दिनेश शर्मा, समाजसेवी संस्थाओं और NSS के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मलकीत सिंह ने बताया कि आज केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया। साथ में विभिन्न NGO के माध्यम से पौधे वितरण भी किए गए। उन्होंने बताया कि बच्चों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही डॉक्टर मलकीत सिंह ने कहा कि 500 पौधों को लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। एक पौधा वितरण का कार्यक्रम हुआ, एक NGO के माध्यम से, क्रांति NGO के माध्यम से, और दूसरा एक यहाँ पर पेयजल स्रोत हैं, पुराने बॉडियाँ हैं, उसके वहाँ पर जाकर उसकी सफाई की जाएगी और उसके जो पानी को साफ करके उसको पीने लायक बनाने का प्रयत्न किया जाएगा और बच्चों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश सबको दिया गया हमारे यहाँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने बच्चे साथ हैं सर? केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस परिसर के 100 बच्चे आज इसमें हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6 यूनिट्स हैं और मेरे पास उसके कोऑर्डिनेटर का दायित्व है। तो सभी यूनिट हमारी शाहपुर में भी, देहरा में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोई ना कोई गतिविधि कर रही है, जिसमें जागरूकता अभियान है और पौधा संरक्षण के विशेष कार्यक्रम है। जो पुराने पौधे लगे हैं उनकी गुड़ाई, घास आदि निकालना और लोगों को इसमें से सामाजिक सहभागिता का मुख्य जो है वो कार्यक्रम है। कौन कौन अधिकारी शामिल हैं? हमारे इस यूनिट के विवेक शर्मा जी हैं, जो कि आज जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, और अन्य परिसरों में भी जो अधिकारी हैं वो अपने अपने कार्य में लगे हुए। वन विभाग से भी आए थे सर? वन विभाग से भी आए थे सर? वन विभाग से आज हमारे यहाँ DFO थे और कंजर्वेटिव थे और भी अधिकारी उनके साथ थे। कर्नल साहब हमारे आए थे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने भी बहुत बच्चों के इस कार्यक्रम को बहुत सराहा और उन्होंने आगे भी ये कहा कि हम लोग NSS के साथ मिलकर जो है वो इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया सर? देखिए, आज जो NGO हैं वो तो 10,000 कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी ओर से और साथ जो है वो लगभग 500 पौधों को लगाने का हमने ये रखा है और साथ में जो गिलोय आदि की हमने जो सैम्पलिंग करके रखी है उसको भी वितरण का हमारी योजना है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मलकीत सिंह, केंद्रीय विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आज सोमवार को उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने चामुंडा माता मंदिर से प्लास्टिक मुक्त मंदिर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने आज चामुंडा धाम में मंदिरों के लिए फूलों की नर्सरी और फूलों की खेती परियोजना का शुभारंभ करते हुए टिकोमा के पौधों को रोपित किया। उन्होंने मंदिर परिसर में गेंदे के फूल की नर्सरी लगाने की शुरुआत भी इस दौरान की। उपायुक्त ने कहा कि चामुंडा माता मंदिर से शुरू की गई इस महत्वपूर्ण परियोजना से मंदिरों में रखे प्लास्टिक फूलों को असली फूलों से बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि चामुंडा मंदिर से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को क्रमवार जिले के सभी बड़े मंदिरों में लागू किया जाएगा। आज हम संकल्प लें कि जो ये हम छोटा सा एक चेंज सोसाइटी के अंदर करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसको अच्छे से और अच्छी अपना इसको पॉजिटिव सोच से इसमें आगे बढ़े और सभी लोगों का, चाहे यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, चाहे यहाँ पे SHG के लोग हैं, चाहे यहाँ पे महिला मंडल के लोग हैं, चाहे प्रधान हैं हमारे टेम्पल के, यहाँ योगदान से यदि हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इसको डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और मैं आपको आज जो एनवायरनमेंट डे है कि बहुत बहुत दोबारा शुभकामनाएं देता हूं और
उम्मीद करता हूँ कि जो देखो डॉक्टर भव्य वो बता रहे थे कि ज्वालामुखी के आसपास भी 35 फार्मर्स का ऐसा क्लस्टर तैयार किया गया है जो इसमें अपना स्थानीय दुकानदारों के माध्यम से जो फूल है वो बेच रहा है। तो क्यों ना हम ये चामुंडा के अंदर भी करें, और ये वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे किया जाना मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ में जुड़ेंगी तभी इसका जो है इसका क्रियान्वयन किया जा सकेगा, परंतु नामुमकिन नहीं है। और यदि हम आज संकल्प लेते हैं तो कहीं ना कहीं चाहे 80% सफलता हम हासिल करें वो भी बहुत है, जिससे ये एक तो प्लास्टिक पोल्यूशन को हम अपना इससे बच पाएंगे, साथ ही साथ एक लोकल फूलों की खेती से जितनी भी एक जो इनकम है वो सभी हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं यहाँ पर जो ऐसे चीज़ है उन्होंने बहुत अच्छा पहले भी कैमोमाइल में काम किया है, और इसमें भी यदि आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं सभी को जो फायदा होगा, एनवायरमेंट को। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के आरोपों के बावजूद भी बीजेपी सांसद पर कार्रवाई न करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरे देश में बृजभूषण सांसद पर कार्रवाई के लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय में भी एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने राज्य महासचिव यासीन बट ने कहा कि एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, परंतु पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद भी चुप्पी साधे हैं और सांसद से दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं करती। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बिलासपुर के द्वारा आज केंद्र सरकार के खिलाफ जो एक धरना प्रदर्शन किया गया, इसे मुख्य रूप से लंबे अंतराल से जिस प्रकार से हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के जो है न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है, उनको जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जो है केंद्र की तानाशाह भाजपा सरकार के सांसद के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद भी लंबे अंतराल तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं दखल देना पड़ रहा है। उनको अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए गंगा में अपने मेडल्स के बहाने तक की नौबत आ गई है, और जिस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार उनकी बात को अनसुना कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार में महिला विकास मंत्री हो, चाहे और भी भाजपा के जो भी चहेते लोग हैं जो विभिन्न पदों पे बैठे हुए, चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो, राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन होता है। लेकिन आज के वर्तमान परिदृश्य में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस इतने क्रिटिकल इश्यूज में जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से भारत को रिप्रेजेंट किया उन लोगों ने, चाहे वो रियो ओलंपिक की बात हो, चाहे टोक्यो की बात हो, चाहे एशियन गेम्स की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, वहां पे उन लोगों ने जो है भारत के झंडे को बुलंद किया है और आज उन लोगों को न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। यौन शोषण के संदर्भ में उनका मामला दर्ज होने के बावजूद भी एक बाहुबली सांसद हैं जो भाजपा के, जो कानून को नहीं मानते हैं, जो किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था को नहीं मानते, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।